हाय गाइस, वेलकम बैक। सो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ बहुत ही रैंडम वाला वीडियो शेयर करने वाली हूँ। सो इस वीडियो में हम ट्राई करने वाले हैं हिना खान का एलोवेरा जेल आइस क्यूब वाला एक ट्रिक है जो उन्होंने दिखाया कि उससे उनकी स्किन जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी रहती है एंड बहुत ज़्यादा क्लीन क्लियर होती है, पोर्स की प्रॉब्लम कम होती है। सो आज हम वो ट्राई करने वाले हैं। एक्चुअली आज नहीं ट्राई करने वाले हैं, आज मैं वो क्यूब्स बना के रखूँगी और कल से मैं वो 7 डेज़ के लिए यूज़ करने वाली हूँ और 7 डेज़ के बाद आपको रिजल्ट्स बताऊँगी कि 7 डेज़ में मेरी स्किन में कुछ फ़र्क है या नहीं है। सो चलिए पहले एलोवेरा लेके आते हैं, लेट्स गो। ओके गाइस, सो यहाँ पे मैंने प्लेट ले ली है एक और उसके बाद यहाँ पे मैंने लिया है थोड़ा सा फॉइल पेपर और अब इस फॉइल पेपर को जो है मैं थोड़ा सा फाड़ लेती हूँ क्योंकि हमें थोड़ा सा छोटा चाहिए और मैं इस तरीके से इस प्लेट के ऊपर इसको रख के कवर कर लूँगी। अब ऐसा हिना खान ने कहा था कि ऐसा करने से जो भी आप क्यूब्स बनाएंगे वो क्यूब्स एक दूसरे से चिपकेंगे नहीं और जब भी आपको चाहिए तब आप एक एक क्यूब उठा के अपनी स्किन पे अच्छे से कर सकते हैं। तो बस इसलिए मैं ट्राई कर रही हूँ। तो ये देखो हमारी प्लेट जो है बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अब जो है हम एलोवेरा की कटिंग करेंगे और एलोवेरा को कट करने के लिए पहले जो साइड्स हैं वो कट कर लेते हैं हम। दिखाती हूँ मैंने किस तरीके से कट किया। तो अब आप देख सकते हो कि इसको मैंने यहाँ ऊपर की तरफ से कट कर लिया। बस अब इसके मुझे छोटे छोटे से मतलब छोटे मतलब जितना आपको लगता है कि एक बार में आप अपने पूरे फेस पे घुमाना चाहते हो उतना इसके मुझे क्यूब्स करने हैं। तो पहले इसको मैं यहाँ रख देती हूँ एंड मैं दूसरा जो है इसको भी कट कर लेती हूँ फटाफट से। चलिए अब इसके मैं फटाफट से जो है क्यूब्स कट कर लेती हूँ। कितने इतने इतने रखूँगी मैं इसको। मेन तो 7 होने चाहिए बिकॉज मुझे 7 डेज ट्राई करके आपको रिजल्ट बताना है कि कैसा है। ओके, सो यहाँ पे मैंने क्यूब्स कट कर लिए हैं और इनको मैंने डाल दिया है यहाँ पे फॉइल पेपर के ऊपर एंड अब इसको मैं रखने जा रही हूँ फ्रीज़र में। इस डे 1 एंड मैंने आइस क्यूब ले ली है और आप देख सकते हैं मेरी स्किन की क्या गंदी हालत हो रही है, क्या बैंड बजी हुई है। पोर्स आपको शायद दिख रहे होंगे कि इतने ज़्यादा जो मेरे पोर्स हैं वो खुल चुके हैं क्योंकि मैंने कुछ केयर नहीं की अपनी स्किन की काफ़ी ज़्यादा टाइम से। सो ज़्यादा बातें नहीं करके और वाह एक बहुत ही अच्छा लगता है। आइस पे भी ज़रूर से करिएगा। जब तक ये ठंडा होता है ना तब तक तो ये बहुत अच्छे से आपके फेस पे घूम जाएगा, लेकिन जैसे जैसे इसका जेल ख़त्म होता जाएगा ऊपर का तो ये थोड़ा सा घूमना कम करेगा। तब आपको क्या करना है वो मैं बताती हूँ जब ये होगा। एंड बस इस तरीके से आउच। अब इसका जो है ऊपर का देखिए जो जेल है वो ख़त्म हो गया तो ये घूम नहीं रहा है। तो मैं इसमें क्या करूँगी, मैं नेल्स से बस इस तरीके से मैं अंदर थोड़े से होल्स कर दूँगी। चिपक रहा है तो क्या होगा, अंदर का जेल फिर से निकलना शुरू होगा। ये देखो एंड अगेन मैं इसको घुमा रही हूँ, बहुत अच्छे से ये घूम भी रहा है एंड फेस इतना ज़्यादा फेस पे ठंडा ठंडा लग रहा है, मज़ा आ गया। इस डे 2 एंड आज मैं अगेन ये लगाने वाली हूँ और देख सकते हो पहले क्यूब जैसा है। तो स्टार्ट करते हैं इसे लगाना।
डे 6। हाय गाइस, तो टुडे इज़ डे 7 एंड आज लास्ट डे है कि मैं इस आइस क्यूब को यूज़ करने वाली हूँ। एंड अभी तक का मेरा एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा अच्छा रहा है। मेरी स्किन बहुत ही अच्छा फील कर रही है, हेल्दी फील कर रही है एंड मुझे थोड़ी सी स्किन ग्लोई भी लग रही है। सो चलिए लास्ट डे का हम लास्ट आइस क्यूब लगा लेते हैं। एंड मैं आपको बिल्कुल सजेस्ट करूँगी कि आप ये वाला मेथड बिल्कुल फॉलो कर सकते हैं। आपको इसका 100% रिजल्ट मिलेगा। अब काफ़ी ऐसे लोग हैं जो कहेंगे कि एलोवेरा उनको सूट नहीं होता है, एलोवेरा से उनको रैशेस हो जाते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में आप यूज़ कर सकते हैं राइस वाटर। तो आप जो चावल का पानी होता है उसको भी आप इस तरीके से आइस क्यूब में डाल दीजिए और मतलब आइसर में डाल दीजिए तो आपकी आइस क्यूब रेडी हो जाएगी एंड आप वो यूज़ कर सकते हैं। मैंने बहुत टाइम पहले एक वीडियो अपलोड किया था, अगर मुझे ध्यान में आया तो वो मैं यहाँ कहीं पे लिंक कर दूँगी, आप ज़रूर से चेकआउट कर लेना। एंड मुझे इसका रिजल्ट तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा और ये बिल्कुल टाइम नहीं लेता है। लाइक आप कुछ भी काम करते करते 2 मिनट में इसको सिर्फ लेके लगाना ही है आपको और कुछ करना नहीं है, तो बहुत ईजी हो जाता है ये। आपकी पफिनेस भी बहुत कम हो जाती है। अगर आपको सुबह सुबह उठ के अपनी आइज़ के अंदर बहुत ज़्यादा पफी हो जाती है आपकी आइज़, तो आप ठंडा ठंडा एलोवेरा जेल लेके इस तरीके से आइज़ के पास प्रेस करेंगे तो बहुत ठंडा भी लगेगा और आपकी जो पफिनेस है वो भी बहुत कम हो जाएगी। ये बहुत सारे फ़ायदे देता है स्किन को। तो मुझे तो इसका रिज़ल्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा है अभी तक। सो यस गाइज, ये मैंने डे 7 कंप्लीट कर लिया है एंड मुझे इसका रिज़ल्ट काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेसिव लगा है। स्किन काफ़ी ज़्यादा क्लियर हो रही है एंड पिंपल के जो 1-2 मार्क्स थे वो भी मेरे थोड़े थोड़े से लाइट हो चुके हैं एंड स्किन हेल्दी फील करती है आपकी। ये जब ड्राई हो जाता है तो बहुत ही अच्छा फील करते हैं आप। और आप चाहें तो इसको सुबह यूज़ करिए, चाहे तो रात में यूज़ करिए, जब भी आप कंफर्टेबल है तब आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप रात को यूज़ करते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि रात को लगाइए और उसको ड्राई होने दीजिए और सो जाइए। तो यस गाइज, मेरी तरफ से तो इस मेथड को या इस DIY को 10 on 10, बिकॉज मुझे ये DIY बहुत पसंद आया है। सो चलिए इस वीडियो को मैं यहीं ख़त्म करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, बाय गाइस।